हेलो बच्चों। तो आज हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, जिसमें हम समझेंगे कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इससे पहले लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को काफ़ी डिटेल और काफ़ी अच्छे से समझा। अब हमारी बारी आई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होते हैं, क्या क्या होते हैं, सभी बातों को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस by the formation and fusion of a special cell called gametes, contributed generally by two parents, male and female, is termed as sexual reproduction. बाईपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी इसे कहा जाता है। तो जैसा कि हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि वह हमारे यूनिपेरेंटल थे। यूनिपेरेंटल मतलब सिर्फ उनमें एक पेरेंट्स की ज़रूरत है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको बाई पेरेंट्स मतलब दो पेरेंट्स की ज़रूरी पड़ेगी, तभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। ओके, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारा क्या होता है। एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसका फॉर्मेशन होता है, फिर उस फॉर्मेशन के बाद उसका टूटना होता है। उस टूटने को कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था टूटना। तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ ए स्पेशल सेल, तो पहले तो फॉर्मेशन होता है फिर उसका टूटता है, उसको हम कहते हैं गैमेट। ओके, तो चलिए और समझते हैं। Unlike asexual reproductions, the young ones are not genetically identical to the parents. Okay, अब देखिए क्या है हमारा। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द नीडेड स्पेशल सेल और गैमेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिस तरह के हम ह्यूमन बींग्स और जानवर आते हैं, उनको एक स्पेशल टाइप की सेल चाहिए। ओके, स्पेशल टाइप की सेल है उनके पास, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके थ्रू वो रिप्रोडक्शन करते हैं। एक स्पेशल टाइप की उनके पास सेल है। द मेल गैमेट्स कॉल्ड द स्पर्म। तो जैसा कि हमने सेल पढ़ा था कि अलग अलग सेल्स होते हैं, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ सेल्स, स्पेशल सेल्स। तो जो मेल में होते हैं हमारे वो स्पर्म होते हैं, आर प्रोड्यूस बाय द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वो मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के द्वारा हमारा स्पर्म निकलता है। एंड द फीमेल गैमेट्स कॉल्ड एग्स और ओवा सिंगुलर ओव्यूम्स आर प्रोड्यूस बाय द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स से जो हमारा सेल निकलता है उसे हम एग्स बोलते हैं या ओवा बोलते हैं। ओके, इन मोस्ट केसेस दीज टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो अधिकतर जो है ये अलग अलग हमारे इंडिविजुअल्स, कम से कम दो हमारे मीन्स मतलब अलग अलग पेरेंट्स होते हैं। ओके, बाय पेरेंटर होते हैं। हाउएवर इन सम केसेस लाइक दैट ऑफ द अर्थवर्म द सम सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही आदमी, एक ही लिविंग बींग्स जो है दोनों चीज़, दोनों सेल प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म भी और हमारे ये एग भी। तो वो कौन है? अर्थवर्म। इसका एग्जांपल आप प्लीज़ याद कर लो कि अर्थवर्म हमारे जो है सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूस बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स आप समझ रहे होंगे कि स्पर्म एंड ओवरी को हम गैमेट्स कहते हैं। जो अर्थवर्म में हमारे सेम अर्थवर्म हमारा दोनों प्रोड्यूस करता है। ओके, द अर्थवर्म इज कॉल्ड हेरामैप्रोडाइट एनिमल। हेर्माप्रोडाइट्स एनिमल्स मतलब कि ऐसे एनिमल्स जो दोनों गैमेट्स प्रोड्यूस करते हो। ओके, व्हेन द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट इज स्पर्म्स एंड ओवियम यूनिट्स दे फॉर्म अ सिंगल सेल्ड कॉल्ड अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट्स। तो जब हमारे यह स्पर्म, हमारे स्पर्म्स प्लस ओवा बनते हैं तो ये हमारे एक स्पेशल टाइप के सेल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं जाइगोट और फर्टिलाइज एग। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख लेंगे फर्टिलाइज एग या जाइगोट इसे बोलते हैं। तो आप ये सभी बातों को नोट करते जाइए। तो द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो जब ये दो गैमेट्स मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? फर्टिलाइज एग और जाइगोट, और इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। द जाइगोट्स देन डेवलप इनटू अ ऑफस्प्रिंग। और फिर हमारे जाइगोट हैं वो धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं ये अपने ऑफस्प्रिंग्स में। ओके, अब देखिए रिप्रोडक्टिव पैटर्न, किस तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं हमारे सेक्सुअल, हमारे ह्यूमन बींग्स में,
हमारे एनिमल्स में समझते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव बीन क्लासिफाइड टू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स ऑफ देयर फर्टिलाइजेशंस एंड डेवलपमेंट। तो 3 कैटेगरी में बांटे गए, चलिए समझते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। तो कहते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा और डेवलपमेंट भी बॉडी के बाहर होगा। मतलब यंग वन का जो हमारा बच्चे का जब जन्म होगा या कोई भी अंडे का, वो बाहर होगा, बॉडी के बाहर। चलिए समझते हैं कैसे, और कुछ एग्जांपल के साथ। पेरेंट्स रिलीज स्पर्म एंड एग्स इनटू द सराउंडिंग वाटर्स वेयर फर्टिलाइजेशंस अकर एंड जाइगोट्स डेवलप इनटू ऑफस्प्रिंग्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि दोनों गैमेट्स जब मिलेंगे तो वो हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहते हैं कि हमारा जो है इसमें, इन केस में, फर्स्ट केस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट में जो है हमारा मेल, वो स्पर्म हमारा फीमेल के अंदर नहीं बल्कि हमारे कोई इन्वायरमेंट में डालेगा, मतलब बॉडी के बाहर, ओके, वाटर में। और जो है जाइगोट भी जो हमारा डेवलप होगा वो जो है हमारा बाहर, बॉडी के बाहर, ना कि फीमेल के बॉडी में बल्कि हमारे इन्वायरमेंट में, बाहर में हमारे फॉर्मेशन होगा। फॉर दिस पैटर्न्स टू सक्सेस द मेल एंड फीमेल्स मस्ट सेट देयर गैमेट्स इन लार्ज नंबर एट द सेम टाइम्स एंड प्लेसेस। तो कहता है कि इस प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल को लार्ज नंबर अमाउंट में दे इनके इनके अपने अपने गैमेट्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब देखिए, जब वाटर में हमारे गैमेट्स रहेंगे तो वाटर तो हमारा बड़ा होता है, जब ये लार्ज नंबर में फॉर्मेशन करेंगे, सपोज कर लीजिए ये हमारा स्पर्म और ये हमारे ओवे हैं, ओके, लार्ज नंबर में, तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ मिल ही जाएंगे। और यहाँ पे सपोज कर लीजिए यहाँ पे इस पार्ट पे ये मिल गए, इस पार्ट पे मिलने के बाद यहाँ पे ये हमारा क्या बना लेंगे, गैमेट्स, यहाँ पे हमारे ये जाइगोट बना देंगे, ओके, और ये अपना ऑफ स्प्रिंग में डेवलप होते रहेगा। तो एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है, और एग्जाम्पल में आता है हमारा फ्रॉग। तो आपसे पूछ सकता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल बताइए, तो फ्रॉग बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ एनिमल्स। अब सेकंड है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट। इसमें कहता है कि बॉडी के अंदर तो फर्टिलाइजेशन होता है, बट जो हमारा यंग वन का जो जन्म होता है वो बॉडी के बाहर होता है। चलिए समझते हैं। स्पर्म्स आर पास फ्रॉम द मेल टू इनटू द फीमेल बॉडी। तो इसमें जो मेल गैमेट्स हैं हमारे, वो मेल के जो अपने गैमेट्स हैं वो फीमेल के बॉडी में तो जाते हैं, बट द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन द फीमेल बॉडी। और फर्टिलाइजेशन जो हमारा प्रोसेस वो फीमेल, मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होना हमारा जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर ही होगा। बट द जाइगोट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इट्स सराउंडेड बाय सम सीक्रेशंस अलोंग विथ सम रिजर्व फूड्स एंड अ सेल। लेकिन जब यंग वन का जन्म होने वाला रहेगा तब हमारे जो वो फीमेल है वो उस यंग वन को जन्म होने से पहले, उस बच्चे की जन्म होने से पहले उसको बाहर निकाल देगी, ओके। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शंस ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रॉय। और जब निकालेगी तो वो सिर्फ बच्चे को नहीं बल्कि उनके साथ कुछ प्रोटीन्स, उनके साथ कुछ रिजर्व फूड्स एंड सेल्स, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट में निकलने के बाद, ओके, अपनी मदर की बॉडी से निकलने के बाद भी अपना वो खाना खा सके, मतलब फूड स्टोरेज फूड रहता है उनके पास। तो इसका एग्जाम्पल काफ़ी हमारा सराउंडिंग्स में आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स इन एनिमल्स लाइक द हैन, मुर्गी में क्या होता है, अंडे बाहर निकालती है। अब आप देखते होंगे कि कोई भी आदमी को देखे होंगे कि आज तक कि मुर्गी के पेट से मुर्गी उसके बच्चे को, उसके चिक को निकालते हुए, नहीं ना, वो अंडे निकालती है। अब अंडे जो हमारा ऑफ स्प्रिंग में फिर वो फॉर्मेशन होता है, और जब वो हमारे इसमें मुर्गी का फॉर्मेशन, उन मुर्गी के बच्चे का फॉर्मेशन हो जाता है, तब वो अंडे हमारे टूट जाते हैं। तो ये आप जैसा कि देख ले कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल डेवलपमेंट का काफ़ी अच्छा हमारा एग्जाम्पल था। अब देखिए थर्ड केस आता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट। अब देखिए इसमें बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशंस होते हैं, और जो यंग वन का जन्म होता है वो डेवलप जो होता है वो हमारे फीमेल बॉडी के अंदर ही। चलिए समझते हैं। बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द फीमेल्स बॉडी, ओके। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों जो काम है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है। दिस मीन्स डैट द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। इसका मतलब यह हुआ कि जाइगोट का जो हमारा फॉर्मेशन है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा, और डेवलपमेंट ऑफ यंग वन, मतलब वो जो बेबी का जन्म होगा वो हमारा फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा। Human beings, the elephants, the cow and many others animals belongs to this category। अब आप देखते होंगे आपके कोई भी सराउंडिंग्स में जब कोई भी बच्चे का जन्म होता होगा तो वो देखते होंगे कि फीमेल वो उनकी अपनी माँ के अंदर से ही निकलते हैं, ओके। वो मुर्गी या
अदर फ्रॉग की तरह नहीं होते हैं। ओके, जिस तरह से मुर्गी का हमने देखा था कि वो अंडे निकाल देते हैं, बट हमारे जो हम लोग के केसेस में और एनिमल्स लाइक काउज, एलिफेंट्स, आप देखते होंगे कि काऊ के अगर बच्चे निकालते हैं तो वो बच्चे निकालते हैं, यंग वन का डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर। जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो हमारा एक बच्चा रहता है, वो एक काऊ की तरह दिखते रहता है। ओके, और वो जो है बॉडी के अंदर। बट हमारा जो था सेकंड केस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल डेवलपमेंट में, उसमें देखिए चिक तो फॉर्मेशन होता है फिर अपने फादर पेरेंट्स पे ही जाता है, बट जो है अंडे को लेक करती है। ओके, अब देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम मेल और फीमेल का सीखने वाले कि कहाँ पे क्या पार्ट्स है, किसका क्या फंक्शन है। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा ये आता है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है। इट इंक्लूडेड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब कि दो टेस्टिज होते हैं, और स्क्रोटम्स, टू स्पर्म डक्ट होते हैं, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ओके, तो सभी को आप फिगर में जैसा कि देख सकते हो कि कौन सा पार्ट हमारा कहाँ पे है। ओके, पेनिस हमारा ये रहा। ओके, स्कॉटम्स हमारा ये रहा, टेस्टिस हमारा ये रहा। ओके, बॉल ये रहा हमारा, जो कि पीछे का पार्ट हमारा होता है। ओके, चलिए समझते हैं। टेस्टिस आर द ओवल ऑर्गन्स, टू इन नंबर। तो ओवल की तरह, एक अंडे की तरह का शेप का हमारा टेस्टिज होता है। ओके, अब टू इन नंबर, सिंगुलर टेस्टिस प्रेजेंट इन अ सैक कॉल्ड स्क्रॉटम्स। और ये हमारे जो हमारे बेग लाइक स्ट्रक्चर्स में ये होते हैं, उसी को कहते हैं स्क्रॉटम्स। तो काफ़ी आसान से आप समझ सकते हो, टेस्टिस को रखने वाला को हम बोलते हैं स्क्रॉटम्स। तो द स्पर्म्स डेवलप इन द टेस्टिस। अब जो स्पर्म्स हमारे फॉर्मेशन होते हैं वो इन टेस्टिस में हमारे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब देखिए स्पर्म्स आते कैसे हैं। स्पर्म्स पासेस फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द स्पर्म डक्ट्स टू द यूरेथ्रा। स्पर्म डक्ट एक हमारा अलग तरह का पाइप है बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू हमारे स्पर्म्स निकलते हैं यूरेथ्रा के, जिससे आपका टॉयलेट निकलता है, उसी पार्ट से हमारा स्पर्म भी निकलता है। बट फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस। और पढ़ते हैं एज द स्पर्म्स मूव दे कलेक्ट फ्लूइड्स फ्रॉम द ग्लैंड्स। तो जब स्पर्म जो हमारे बनते हैं तो वो क्या करते हैं, कलेक्ट फ्लूइड फ्रॉम द ग्लैंड्स। तो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से डिफरेंट प्रकार के फ्लूइड्स कलेक्ट करते हैं। दिस फ्लूइड हैविंग स्पर्म्स इन इट कॉल्ड सीमेंस। द लास्ट पार्ट्स ऑफ द यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय अ मस्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड पेनिस। तो सीमेंस सबसे पहले हम समझते हैं कि यह हमारे क्या होते हैं। तो वही फ्लूइड्स जो कंटेंट करके हमारे लाते हैं स्पर्म, उसी को हम लोग करते हैं सीमेन, उसी को कहते हैं सीमेंस। और कहते हैं जो लास्ट पार्ट होता है हमारे यूरेथ्रा के जो ऊपर हमारे स्किन टाइप्स के होते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं पेनिस। तो पेनिस कंडक्ट यूराइन एज वेल एज सीमेंस। तो पेनिस जो है, पेनिस के जरिए जो हमारा यूराइन मीन्स टॉयलेट भी निकलता है और स्पर्म्स भी निकलते हैं। हाउएवर दे टू कैनॉट पासिस थ्रू इन एट द सेम टाइम। तो कहता है कि कभी भी टॉयलेट और स्पर्म एक साथ नहीं निकल सकते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी आसान है इसका फॉर्मेशन करना। बट इनका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पूछा जा सकता है, ये लिखने को मिलेगा, और साथ ही साथ ये इसका फिगर 5 मार्क्स में, तो इसलिए इसे ध्यान से देखें। स्पर्म इज ए स्मॉलर इन द साइज डेट इज ओव्यूम्स एंड कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो कहता है जो हमारे फीमेल जो अपना गैमेट्स प्रोड्यूस करती थी ओवे, उससे काफ़ी कंपैरिजन में काफ़ी छोटा हमारा स्पर्म्स होता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। इस स्पर्म्स सेल्स हैज़ 3 पार्ट्स। अब एक स्पर्म्स के पास जो है 3 पार्ट में उसे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है अ हेड, सेकंड अ मिडिल पीसेस, अ टेल, जैसा कि आप देख सकते हो फिगर में। स्ट्रक्चर्स एट द टिप ऑफ द head produce enzymes that help the sperms to penetrate the female's ovum eggs। तो कहता है कि ये जो हमारा हेड है, स्पर्म का हेड, ये जैसा कि आप देख सकते हो नोकीला है, ये जैसा कि आप देख सकते हो पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये फीमेल के जो ओवे होते हैं, ओके, उनमें पेनिट्रेट, उसके अंदर घुसने में मदद करते हैं ये स्पर्म का हेड। तो ये फंक्शंस पूछ सकते हैं, स्पर्म का हेड का फंक्शंस बताइए।
अब देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किनका क्या फंक्शंस है, कहाँ पे फर्टिलाइजेशंस होते हैं। तो द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो जिस तरह से पेयर ऑफ टेस्टिस हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे दो ओवरीज होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये और ये, इसे ओवरीज बोलते हैं। अब अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, देखिए ओविडक्ट हमारा यहाँ पे है, यहीं पे इसी साइड पे जो हमारा होता है ये फर्टिलाइजेशंस अकर होते हैं, जैसा जहाँ पे आपको ओविडक्ट का इंडिकेट करा है, तो इधर भी होते हैं और एक इस साइड भी होते हैं। ओके, अब देखिए यूटेरस जो कि यहाँ पे है हमारा, एंड वैगिना जो कि ये पार्ट है। ओके, तो अब देखिए क्या समझते हैं इसके बारे में। द मेन फंक्शंस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इंक्लूड प्रोडक्शंस ऑफ एग्स। ओके, तो मेन फंक्शन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का, कि एग का फॉर्मेशन करना, एग्स का फॉर्मेशन करना, और रिसीविंग द स्पर्म्स, और स्पर्म जब उनके पार्ट में आएंगे उनको रिसीव करना, एंड प्रोवाइडिंग द साइट्स ऑफ फॉर फर्टिलाइजेशन। तो टोटल 3 काम होते हैं, तीनों को आप इंडिकेट कर लो। ओके, यहाँ से सिस्टम से लेके फर्टिलाइजेशन तक मैं आपको बताता हूँ। पहला काम है कि एग का फॉर्मेशन करना, दूसरा काम है जब स्पर्म उनके अंदर आए तो उनको रिसीव करना, और थर्ड है फर्टिलाइजेशन के लिए एक साइट, एक जगह प्रोवाइड करना। द ग्रोइंग एम्ब्रॉय गेट्स अटैच टू द यूटेरस एंड द fetus डेवलप देयर। अब जैसा कि यूटेरस हमने देखा कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे अब हमारा वो एम्ब्रॉय, अब वो जो गैमेट था हमारा वो यहाँ पर फॉर्म होता है, और यहाँ पे जो अब हमारा एक फोइटस का डेवलप होता है। फोइटस हम समझेंगे क्या होता है हमारा। ओके, ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, ओवरीज का फंक्शंस है एग का प्रोड्यूस करना, एंड एग रीच द ओविडक्ट। अब वो एग जब हमारे ओविडक्ट पर जाते हैं, व्हेन स्पर्म्स फोकस विथ द एग, जहाँ पे हमारे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हमारे ओविडक्ट पे स्पर्म और एग्स मिलते हैं, और जाइगोट इज़ फॉर्मेड। और जाइगोट जैसा कि हम पढ़े थे कि जब फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट फॉर्म जब मिलेंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इट इज़ दिस जाइगोट डेट डिवाइडेड एंड डेवलप टू फॉर्म्स द यंग्स वन। अब यही जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन होंगे, और ये हमारे यंग वन एक अच्छे से बेबी को जन्म करेगी। ओवरीज ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स, ओवरीज का अदर फंक्शन आप देख लीजिए, हॉर्मोन्स का प्रोड्यूस करना, डेट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ ओवा एग्स। ओके, जो कि एग्स के जो हमारे प्रोडक्शन पे भी कंट्रोल रखता है। दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को भी मेंटेन करने में मदद करता है। तो जैसा कि ओवरीज का आपने 3 फंक्शन देखा, एक का प्रोड्यूस करना, और जो है उस एक पे कंट्रोल भी करना उनके प्रोडक्शन पे, और दीज हॉर्मोन्स ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब है हाउ डज द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इसे हम और डिटेल से जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कैसे होते हैं, किस तरह से टेक प्लेस करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट। तो जैसा कि ओविडक्ट में हम देखा था, वहाँ पे हमारे फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का जो है मिलाव होता है, वहाँ पे मिलते हैं दोनों। तो व्हेन द स्पर्म्स एंड द ओव्यूम्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज, देयर फ्यूजन्स ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को जैसा कि हमने समझा, वहाँ पे अब एक जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सिंस इट टेक्स इनसाइड द बॉडीज ऑफ द फीमेल्स, इट इज़ इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो जैसा कि हमने देखा था, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल डेवलपमेंट में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस the nucleus of the sperms and eggs fuse to form a single nucleus. The resultant single cells formed after fertilization is called zygote. तो जाइगोट जैसा कि हमने देखा था कि जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन जब मिलाप होगा तो वो एक न्यू सेल बनाएंगे जिसे हम जाइगोट बोलते हैं। ओके, द जाइगोट कंटेन द न्यूक्लियर पार्ट्स ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द फादर एंड द एग फ्रॉम द मदर। अब वो जो न्यूक्लियर पार्ट जो हमारे उस पे स्पर्म में न्यूक्लियर पार्ट्स होंगे, मेल के गैमेट में भी और फीमेल के गैमेट में भी। ओके, वो कंटेंट लेगा, वो उनसे लेगा। इट इज़ फॉर दिस रीजन्स डैट अ चाइल्ड हैज़ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फादर्स एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मदर। तो अब जब देखते होंगे न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता होगा तो कोई बोलता होगा कि ये तो अपनी मम्मी के पे गया है, या इसका तो चेहरा इसके अपने पापा पे दिख रहा है। ओके, तो ऐसा सभी लोग क्यों बोलते हैं? तो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हम लोग जैसा कि अभी ने पढ़ा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का हमारा लिया जाता है न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लिक पार्ट्स
दैट्स वाई। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, तो जाइगोट से मदर तक। ट्राई टू फाइंड आउट वाई सिबलिंग्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, या कोई भी भाई बहन में उनके चेहरे क्यों आपस में मिलते रहते, तो इन सभी कारणों से। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। तो देखिए द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। अब एम्ब्रॉय क्या होता है, फोइटस क्या होता है, इन्फेंट्स क्या होता है, इन सभी बातों को अब हम जानते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रॉय, जाइगोट इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू टू सेल। अब जो जाइगोट का जो हमारा फॉर्मेशन, देखिए कंसेप्ट क्लियर रखिए जाइगोट क्या होता है, क्योंकि काफ़ी बार आते हैं ये शब्द, और जैसा कि मैंने ये सभी बातें आपको अच्छे से बता चुका हूँ लेक्चर 1 में। जाइगोट क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशंस क्या होते हैं, ओवा क्या होते हैं, गैमेट्स क्या होते हैं। देखिए द जाइगोट इमीडिएटली डिवाइडेड इनटू टू सेल्स। दो सेल्स में इमीडिएटली हमारा जो जाइगोट का जब फॉर्मेशन होता है, तो दो सेल में वो डिवाइड हो जाते हैं। क्या क्या, दिस सेल्स देन डिवाइडेड अगेन एंड अगेन। अब वो दो सेल, सपोज कर लो ये हमारा जाइगोट है, ये दो सेल में डिवाइड हुआ। अब ये जो है फिर दो सेल में, और ये वाला भी दो सेल में, और ये फिर दो सेल में। तो ऐसे ऐसे होते जाते हैं। आप सपोज कर लो कि कितने सारे सेल्स बन जाएंगे। मिक्स इट वॉज एनी यूटेरस ओके सॉरी, हाँ, ओवर द नेक्स्ट कपल्स ऑफ द डे एंड रिजल्टिंग क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। अब क्लस्टर ऑफ सेल्स काफ़ी, आप सपोज सकते हो कितने सारे सेल्स बनने लगेंगे, एंड मेक इट वे टू द यूटेरस। अब जैसा कि हमने देखा था कि ओविडक्ट पे तो हमारा दोनों का मिलाव होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का। अब वहाँ पे धीरे धीरे वो यूटेरस के पास जाएंगे, जहाँ की मैंने आपको बताया कि वो साइट ऑफ, अब वहाँ पे हमारे जो बेबी का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे अब वो उसका धीरे धीरे सभी पार्ट्स बनेंगे, ऑर्गन्स। दिस क्लस्टर्स ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एम्ब्रॉय। अब एम्ब्रॉय किसे कहते हैं, कि यह जो सेल्स, ये जो क्लस्टर ऑफ सेल्स थे, ओके, जो कि जाइगोट को डिवाइड करते करते बना, उसे हम कहते हैं एम्ब्रॉय। द एम्ब्रॉय प्लांट्स itself in the linings of the uterus and different body parts, continuous dividing its cells and to make a billion of new cells. अब जो ये यूटेरस के पास जाने के बाद फिर से ये डिवाइड होना चालू हो जाते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स बना देते हैं, सपोज सक्स करोड़ों के सेल्स बना देते हैं। और देखिए इट ग्रेजुअली डेवलप द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, और यही हमारे सेल्स धीरे धीरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन चालू कर देते हैं, हाथ पैर का, बच्चे का, बेबी का बनाना, ओके, and such as hair, eyes, and legs, etc. When the employees reach the stage where all its body parts can be identified is called an fetus. तो जैसा कि मैंने आपको बोला था फोटस किसे कहते हैं, तो फोटस कहते हैं कि जब उस बेबी का धीरे धीरे अगर सभी ऑर्गन्स आइडेंटिफाइड होना चालू हो जाएंगे, कि हाँ इसका पैर का फॉर्मेशन टोटल हो गया, पूरा हो गया, आँख का, मुंह का, कान का, अब वो बेबी को कोई अच्छे से आइडेंटिफाइड कर सकता है कि हाँ इसका हाथ पैर सब अच्छे से बन चुका है, अब ये बेबी बन चुका है हमारा, उसे हम बोलते हैं फोइटस। ओके, द फोइटस व्हेन बोर्न इज कॉल्ड इन्फेंट्स। अब वही जब फोइटस में, वही जो हमारे फोइटस क्या थे, वो तो भी एक तरह के बच्चे हैं, बट वो अभी बॉडी के अंदर ही हैं। तो जब वो बॉडी के बाहर निकलते तो उन्हीं को हम कहते हैं इन्फेंट्स। ओके, तो इसी के साथ हाउ डू हेन लेग्स एग्स, अब हमारे हेन किस तरह से अंडे को जन्म देती है, इन सभी बातों को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।